एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन a and 100 such that the ratio of first mean to the last mean is 1:7 and a plus n is equal to 33, then the value of n is, and इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए हैं। तो a गिवन था और a एंड 100 के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए, तो इनको बोल देते हैं a1, a2, a3 और an। लास्ट में अपने पास आ गया 100 और ये अपने पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना। तो अगर यहाँ से देखा जाए n टर्म्स ऐड किए गए, दो टर्म्स पहले से थे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास n+2 मिल गए हैं। अब अगर इस AP का कॉमन डिफरेंस डी अज्यूम कर लिया जाए, तो इस AP का कॉमन डिफरेंस यहाँ पर डी अज्यूम कर लिया, तो इस तरह से हुआ है कि 100 को लिखा जा सकता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से d की वैल्यू को लिखा जा सकता है 100 माइनस a डिवाइडेड बाई n+1, और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट कंडीशन अपने पास ये गिवन थी कि रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन, बात हो रही a1 अपॉन an की। तो a1 अपॉन an अपने पास गिवन है 1/7। तो एक काम ये किया कि a1 को a प्लस डी लिखा जा सकता है और an को 100 माइनस डी लिखा जा सकता है, तो यह गया 1/7। अब एक काम करते हैं, जैसे ही इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, यहाँ से लिखा जा सकता है 7a प्लस 7d इज इक्वल टू 100 माइनस का d। तो फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से लिखा जा सकता है 7a प्लस 8d इज इक्वल टू 100, और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम ये किया कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का यूज अगर किया जाए तो ये तो अपने पास बना 7a प्लस 8 और d की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दी जाए, दैट इज 100 माइनस a डिवाइडेड बाई n+1 और इक्वल टू ये अपने पास 100 गिवन है। तो पूरी की पूरी इक्वेशन अपने पास a एंड n के फॉर्म में आ जाएगी, एंड a एंड n के फॉर्म में एक और इक्वेशन गिवन है, तो इन दोनों इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके n की वैल्यू को लिखा जा सकता है। तो अब एक काम ही करते हैं कि इस इक्वेशन से a की वैल्यू उठाते हैं, दैट इज 33 माइनस n, और यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये अपने पास बन गया 7 टाइम्स 33 माइनस n और फिर प्लस का 8 टाइम्स 100 माइनस 33 प्लस n डिवाइडेड बाई n+1 इज इक्वल टू 100। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्टेंट आ रहा है 7/3, तो ये अपने पास मिल गया है 2 और 21 और 2 23, फिर माइनस का 7n और n+1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो इसके साथ n+1 आ गया, फिर 8 टाइम्स और 33, तो ये बन गया 67 और प्लस n इज इक्वल टू 100 प्लस 100n। तो नेक्स्ट अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो रिजल्टेंट अपने पास मिल जाएगा 7n² माइनस का 132n और फिर माइनस का 667 इक्वल टू 0। तो अब इस क्वालिटी को सॉल्व करते ही अपने पास n की दो वैल्यूज देखने को मिलेंगी, n विल बी 23 और माइनस का 29/7। तो n नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो -29/7 इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू अपने को मिली है 23, एंड इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस।